वेलकम टू एचएस ट्रीज। बहुत अरसा पहले की बात है। बर्फीले पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था जहां सादा दिल और मेहनती लोग रहते थे। उन्हीं में एक गरीब जूलाहा रफीक अपनी बीवी बख्तावर और 3 बेटियों के साथ जिंदगी गुजार रहा था। रफीक दिन भर कपड़ा बनता, लेकिन इतनी ही कमाई हो पाती कि शाम का खाना बमुश्किल मुयस्सर आता। कभी कभी फाके भी करने पड़ते, मगर घर में मोहब्बत, सब्र और खुलूस की कमी न थी। इसकी सबसे छोटी बेटी लियाना न सिर्फ खूबसूरत बल्कि बेहद सलीकामंद, बहादुर और नेक दिल लड़की थी। वो अपनी माँ का हाथ बटाती, छोटी बहनों को पढ़ाती और अक्सर बूढ़ों की मदद भी करती। तूफानी रात। एक रात सख्त तूफान आया। आंधी, बर्फ, बिजली, पूरा गांव लरस गया। ऐसे में रफीक के दरवाजे पर आहिस्ता सी दस्तक हुई। रफीक और बख्तावर ने हैरानी से दरवाज़ा खोला तो देखा एक बूढ़ी औरत बर्फ में भीगी कपकपाती हुई खड़ी थी। इसके बाल सफ़ेद, आंखें चमकदार और चेहरे पर थकन की गहरी लकीरें थीं। बेटा, मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गई हूँ, क्या तुम्हारे यहाँ एक रात गुजार सकती हूँ? रफीक ने बिला तरद्दुद इसे अंदर बिला लिया। लियाना ने फौरन अपनी चादर इसे दी और सूप गर्म करके पिलाया। सुबह जब सूरज निकला, बूढ़ी औरत मुस्कुराई, फिर आहिस्तगी से बोली, तुम लोग गरीब हो मगर तुम्हारे दिल बादशाहों जैसे हैं, तुम्हें बदला मिलेगा। रफीक, बख्तावर और लियाना ने हैरानी से इसे देखा। इसने कहा, मैं एक आम औरत नहीं, मैं सच के आईने की निगहबान हूं। ये आईना एक जादू-ज़दा वादी में छुपा है। वो शहजादा जिस पर उसकी सौतेली माँ ने जादू किया था, सिर्फ वही आज़ाद हो सकता है जिसके दिल में सच्चाई और कुर्बानी हो। फिर इसने लियाना की तरफ देखा, ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। बराहे करम आखिर तक देखें ताकि अब बेहतर तौर पर समझ सकें। सफ़र की शुरुआत। लियाना ने वालिदैन से इजाज़त ली और रवाना हो गई। निगहबान ने इसे एक चांदी का लाकेट दिया। ये लाकेट तुम्हें झूठ और फरेब से बचाएगा। लियाना का सफ़र तवील और ख़तरनाक था। वो पहाड़ों से गुजरी, अंधेरी घाटियों में चली, बर्फ से ढके मैदानों में कई रातें सोई। 3 दिन बाद वो एक ऐसी वादी पहुंची जहां एक पत्थर का मुजस्समा खड़ा था जो एक चाबी थामे हुए था। जी ही लियाना ने चाबी को छूना चाहा, मुजस्समा बोल पड़ा, अगर सच की वादी में जाना चाहती हो तो सवाल का जवाब दो, वो क्या चीज़ है जो सब देखते हैं मगर सिर्फ सच्चे लोग समझते हैं? लियाना ने सोचा, फिर बोली, अक्स। मुजस्समा मुस्कुराया, चाबी दी और दोबारा पत्थर बन गया। वादी में दाखिला और शहजादे से मुलाकात। चाबी से एक पोशीदा दरवाज़ा खुला और लियाना एक ऐसी वादी में दाखिल हुई जहां सब कुछ दिलकश था। सोने के दरख्त, चांदी के चश्मे और मुस्कुराते चेहरे, मगर अंदरूनी सुकून नहीं था। फिर एक नौजवान इसकी तरफ बढ़ा। सफ़ेद लिबास, लंबे सिया बाल और उदास आंखें। मैं शहजादा इदरीस हूं, इसने कहा। यह सारा हसन झूठ है, एक फरेब। मेरी सौतेली माँ ने मुझे जादू से साया बना दिया है। सिर्फ सच का आईना ही मुझे मेरी असली शक्ल दे सकता है। लियाना ने वदा किया, मैं तुम्हें आज़ाद कराऊंगी। मुतासिरकुन कहानियों से कीमती सबक सीखीं, अभी सब्सक्राइब करें। जादूगरनी की तलाश। वो दोनों एक साथ निकले। रास्ते में दरख्त बोलते थे, नहरें रोती थीं और हुआ सरगोशियां करती थी। 3 दिन बाद वो एक जादूगरनी के किले पहुंचे। वो औरत खतरनाक लगती थी। इसकी आंखें नीली थीं जैसे बर्फ, बाल काले धुएं की तरह और आवाज़ जहर जैसी। आईना चाहिए, इसने हंसते हुए कहा, फिर मुझे अपनी सबसे कीमती यादगार दे दो, मोहब्बत की एक याद। लियाना ने लाकेट उतार कर दे दिया जिसमें इसकी माँ की लोरी कैद थी। जादूगरनी हंसी गायब हो गई और तख्त के पीछे से सच का आईना जाहिर हुआ। शहजादे की रिहाई और वादी का खात्मा। शहजादे ने आईने में देखा। एक लम्हा ऐसा आया कि वो दर्द में चीखा, फिर उसका साया खत्म हो गया। इसका जिस्म दोबारा इंसान बन गया। वादी टूटने लगी, झूठे नज़ारे खत्म हुए और सब कुछ असली दुनिया में वापस आ गया। तुमने मुझे आज़ाद किया लियाना। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारोगी? हाँ, क्योंकि तुम सच्चे हो। कहानी का दूसरा मोड़। शादी की साजिश। शहजादा लियाना को अपने महल ले आया, मगर सौतेली माँ और लंबी नाक वाली शहजादी ने साजिश की। शहजादे को बेहोश रखने के लिए शराब में दवा मलाई गई। शहजादी ने लियाना से सुनहरी सेब दे आने की और चरखा लेकर हर रात शहजादे के पास जाने की इजाज़त दी, मगर वो सोता ही रहा। तीसरी रात एक खादमा ने शहजादे को सच बताया। इसने दवा पीना छोड़ दी। जब लियाना इस रात आई, शहजादे ने आंखें खोलीं। दोनों एक दूसरे से लिपट गए।
انجام امتحان اور فتح۔ شہزادے نے کہا، کل میری ماں میری شادی اس لمبی ناک والی لڑکی سے کروانا چاہتی ہے، مگر میں ایک امتحان لوں گا۔ اسے کہوں گا میری قمیص کے داغ صاف کرے، وہ نہیں کر پائے گی۔ تم آ جانا۔ شادی کی صبح شہزادی نے قمیض لی مگر دھبے اور پھیل گئے۔ شہزادے نے اعلان کیا، جو یہ قمیض صاف کرے گا میں اسی سے شادی کروں گا۔ اسی وقت لیانا آئی، قمیض کو صاف کر دیا۔ شہزادے نے سب کے سامنے کہا، یہی میری سچی اور بہادر دلہن ہے۔ اختتام۔ شہزادے اور لیانا کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ سوتیلی ماں اور جھوٹی شہزادی کو سزا دی گئی۔ محل کے بیچ میں سچ کا آئینہ لگایا گیا تاکہ ہر روز لوگ یاد رکھیں، سچ، محبت اور قربانی ہمیشہ جھوٹ، فریب اور لالچ پر غالب آتے ہیں۔